सत श्री अकाल सलाम। मैं और मेरे साथ अरबाब अल हयात न्यूज़ चैनल से मैं सलीम इदरीसी। आइए देखते हैं आज भाजपा की कोई ख़ास बैठक हुई है, किसी को चयनित किया गया है भाजपा हेड ऑफिस पैगीपुर चौराहा से। डॉक्टर साहब अपना जी सबको हो जाएगा। आदरणीय आकाश जी से आग्रह है, मंडल अध्यक्ष जगदीश जी। मंच के आदरणीय डॉक्टर आर्य वर्मा जी से आग्रह है कि आदरणीय घनश्याम जी को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। आदरणीय सुशील जी भाई साहब जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं, क्षेत्र की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपसे आग्रह है कि आशीर्वाद स्वरूप पड़ता माल्यार्पण कर इसमें चिन्ह लेकर स्वागत करें। आदरणीय आनंद जायसवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष कादीपुर से भी आग्रह है कि इसमें चिन्ह देकर के स्वागत करें। आदरणीय आलोक आर्य जी भाई साहब जिले के उपाध्यक्ष हैं, भैया आपसे भी आग्रह है कि माल्यार्पण कर इसमें चिन्ह देकर के अपने वरिष्ठ लोगों की तरफ से 2 मिनट का अगर मंच की अनुमति होगी सर आभार व्यक्त करता हूँ जिले प्रदेश नेतृत्व को। अपने वरिष्ठ लोगों की तरफ से 2 मिनट का अगर मंच की अनुमति होगी सर आभार व्यक्त करता हूँ जिले प्रदेश नेतृत्व को। आइए इधर ले लीजिए। यहाँ हाल में ही हमारे एक महामंत्री मंडल के सदस्य विजय चौहान जी भी उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह है कि आदरणीय घनश्याम जी को कुछ लेकर स्वागत करें। अशोक यादव जी आप भी
आशुतोष सिंह मंडल अध्यक्ष दोस्तपुर, अपने वरिष्ठ लोगों की तरफ से 2 मिनट का, अगर मंच की अनुमति होगी सर। आभार व्यक्त करता हूँ जिले प्रदेश नेतृत्व को। भाजपा के मेन ऑफिस कार्यालय में आज एक बैठक हुई। बैठक में क्या सम्मान समारोह हुआ है, जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। बताएंगे उस सर आज के कार्यक्रम में क्या रहा आज का। हमारे बहुत ही सम्मानित, समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता और जिला महामंत्री श्री घनश्याम चौहान जी को उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया है। वो एक अपने ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान हम सभी कार्यकर्ता बंधु करना चाहते थे, उसी के लिए ये कार्यक्रम। सर आज के बाद आपका क्या कार्यक्रम है, चलेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उसका विकास हो। पिछड़े वर्ग से आता हूँ और पिछड़े वर्ग में मैं सदस्य बनाया गया हूँ। उस समाज के लिए मैं पार्टी की नीतियों को उनके पास ले जाऊँगा और उनका विकास सुनिश्चित करूँगा। आज आपको कैसे फील हुआ पहली बार? अब पार्टी ने सम्मान दिया, मैं पार्टी का आभारी, अपने जिलाध्यक्ष का आभारी, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष का आभारी, अपने नेतृत्व का आभारी और अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हों, चाहे मतलब कोई कार्यकर्ता हमारा हो, चाहे हमारे विधायक लोग हों, सारे लोग इतने खुश हैं और शेष नेतृत्व को इतना सब लोग मतलब शुभकामना दे रहे हैं। और कि मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता जो निश्चित रूप से बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता है, आप सभी लोगों के माध्यम सुन रहे हैं, इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का सम्मानित सदस्य बना करके ये जनपद का ही नहीं, ये भाजपा के जो छोटी इकाई है, मतलब हम लोग जहाँ जिला मंत्री या बूथ अध्यक्ष ऐसे इसको सम्मान दे करके एक बहुत बड़ा उपकार उन लोगों ने किया है। इसके लिए हम शेष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। डॉक्टर साहब आज 3-4 दिन से लगातार चौक में जो घटना हुई है, इसके संदर्भ में आप लोगों ने क्या प्लान किया, क्या सोचा अभी तक कुछ हुआ? देखिए, लगातार हम लोग सरकार के संपर्क में हैं, जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे 2 विधायकगण कल डीजी पुलिस से लखनऊ में मिले। इसके लिए कई टीमें एसटीएफ की और कई ज़िलों की टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित। एक 72 घंटे का समय था, वो भी खत्म हो चुका है लगभग। देखिए, कभी कभी थोड़ा बहुत 10-5 घंटे का इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम सफल होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। कुछ उम्मीद है ऐसे कि आज? हाँ, बिल्कुल पूरा उम्मीद है। मेरी में जो अभी पुष्टि नहीं हुई, सिलेंडर किया है। हो रहा है। कल हम और माननीय विनोद सिंह जी दोनों लोग डीजीपी से मिल करके और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खुलासा कर रहे हैं और मुलजिम भी पकड़े जाएंगे और साथ साथ जो सामान गया है उसकी। अभी आप बात करें सरेंडर की, जो सरेंडर किए हैं वो इसी केस की है? हाँ, इसी से जुड़े लोग हैं। कहीं न कहीं उनकी कड़ी सुनिए, कहीं न कहीं उनकी कड़ी इन सबसे मतलब मिलजुल रही है। इस नाते वो उनको भाग करके वो अपना सरेंडर किए हैं। फिर भी अब चूँकि ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आपको खुलासा नहीं कर सकते। हम लोग जानकारी में है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं और डीजीपी बैठ करके 24 घंटे मतलब केसों को देख रहे हैं। और कल उन्होंने हम लोगों से वादा किया कि बहुत जल्द हम अपराधी भी पकड़ेंगे और साथ जो सामान हमारा गया है उसको भी हम मतलब उसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे सुल्तानपुर में। और आज हमारे बीच मंत्री भी मौजूद हुए हैं। आइए जानते हैं आज का कार्यक्रम क्या रहा और किस लिए आए हुए थे। रेडी सर, आपका पूरा नाम बताइए। घनश्याम चौहान। सर, आज आपको सुल्तानपुर कैसे आना हुआ? जी, आज यहाँ पर आपको कैसे आना हुआ सुल्तानपुर? वो हमारे जिले के महामंत्री हैं, तो इसलिए आए हैं। कोई खास संदेश कुछ किसके लिए? आपके समाज के लिए, जिसके लिए आप बनाए गए हैं? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समग्र समाज की पार्टी है और सबसे ज़्यादा ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज नहीं तो कल कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी तपस्या
ज़रूर सफल होती है। इसके अलावा कोई खास कार्यक्रम है उसका यहाँ पर? अब माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं और कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं। कार्यक्रम की भी बात होगी और जो उनका आदेश होगा सिरोधार्य होगा। अब भाई साहब, आज पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान करने के लिए सारे कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं जी। और पारितोषिक के रूप में जो कार्यकर्ता पूरे जीवन भर संघर्ष करके इस हद तक बढ़ा है, मुझे लगता है आज प्रत्येक जनपद का प्रत्येक कार्यकर्ता जो संघनिष्ठ है या भारतीय जनता पार्टी का पुरातन कार्यकर्ता है, उसको हृदय से प्रसन्नता हुई है। काम करने की गतिविधि जैसी हुई हो, लेकिन कार्यकर्ता ये मान के चलता है कि घनश्याम जी के चरित्र में, उनके आदर्श में कार्यकर्ता का जो सम्मान पूरे पार्टी ने किया है, मैं पूरे संगठन की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से संगठन के उच्चस्थ अधिकारियों को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से जो चयन किया है यथोचित किया है और आपके मार्गदर्शन में पार्टी के साथ साथ जो जिस आयोग के आप सदस्य बनाए गए, पिछड़ा आयोग का सदस्य बने होने के नाते, वो संगठन और सदस्यों के साथ समन्वय के साथ साथ उस समाज का भी समग्र विकास होगा जो किसी कारण से छूट गया है। आज के इस अवसर पर घनश्याम जी भाई साहब का आज पूरे कार्यकर्ता मिलकर सम्मान करने वाले हैं, उसी के निमित्त सब इकट्ठा हैं। इस शहर के बहुत ही लोकप्रिय हैं आप और जी। आप किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, जी। सब जानते हैं आपको। जी चौक घंटे घर पे एक मामला हुआ है जी। भारत ज्वेलर्स में, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ भाई साहब, इसके निमित्त कई व्यापारिक संगठन इकट्ठे होकर के कप्तान साहब के साथ, सीओ साहब के साथ कई चरण की बैठकें हुई हैं। परसों भी कुछ व्यापार संगठन के लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया। कप्तान साहब के अनुरोध था कि 72 घंटे का समय हमें चाहिए और इस 72 घंटे में कुछ न कुछ हम यथोचित परिणाम देंगे। फिर उन्होंने कहा कि साहब, हमारी जो प्रगति है उसको सीक्रेट है, उस सीक्रेट की बात हम 10-5 लोगों के बीच में नहीं कर सकते, सीक्रेट बात है। तो उनको 72 घंटे का समय दिया गया है। आज संभवतः शाम तक पूरा हो जाएगा। तो सभी व्यापारिक संगठन, जो सराफा व्यापार मंडल है, देवी प्रसाद जी उसके अध्यक्ष हैं, उनके निर्णय में और जो भुक्तभोगी हैं श्री भरत जी के निर्णय में पूरा व्यापार मंडल साथ में रहेगा। ये दुसाहसिक घटना है। इस दुसाहसिक घटना के मैं पुरजोर तरीके से निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन की तरफ से आग्रह करता हूं, उनको निवेदन करता हूं कि इसका पर्दाफाश यथोचित हो, क्योंकि जो चौक क्षेत्र है वो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। व्यापारी अगर वहां सुरक्षित नहीं है तो कहीं सुरक्षित नहीं है। ज्वेलर्स में अलग अलग झुंड में अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ जा रही हैं ठीक बात है। बैठक में, हाँ। झंडे बैनर बिल्ले के साथ में, ठीक इसे है। आप अलग सही मानते हैं? मैं भाई साहब ये जरूर कहूँगा कि देखिए, आप हर व्यक्ति का संवेदना व्यक्त करने का तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन व्यापारी के प्रति सबकी संवेदना है, सभी का सम्मान है। लेकिन हम इस गतिविधि में जो भी लोग हमारे साथ हैं या व्यापारी के साथ हैं, उनका स्वागत है। अब झंडा बिलना बेलर उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जिनको अपने नाम के आगे जोड़ के देखना है, लेकिन व्यापारी के प्रति अगर उनकी संपत्ति, ब्रांडिंग जैसा माहौल वहाँ बन गया है। हर बार एक नई पार्टी वहाँ पे आती है और बैनर बिल्डर टोपी के साथ आते हैं बराबर वहाँ पर। मुझे लगता है कि देखिए भाई साहब, ये बड़ी घटना है और दुसाहसिक घटना है। कोई भी इसे अछूता नहीं है, चाहे कोई दल हो, चाहे गैर राजनीतिक दल हो, चाहे व्यापार संगठन हो। इस दुख की घड़ी में सब उस व्यापारी के साथ में है। अब उनकी कार्यवृत्ति अलग हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कह सकता, क्योंकि हर दल की अपने कार्य करने की पद्धति अलग अलग होती है। लेकिन अगर व्यापारी के प्रति उनकी संवेदना है और इस घटना से वो सजग होने के लिए, आगाह करने के लिए, लोगों को सजगता के साथ साथ पार्टी को संदेश देने के लिए आ रहे हैं, तो स्वागत योग्य है। हर व्यापारी के दुख सुख में सभी को सम्मिलित होना चाहिए। किसी जातिगत, किसी दलगत विषय से व्यापारी नहीं आता। व्यापारी सभी समाज का होता है, सभी दल का होता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई ठोस कदम? व्यापार मंडल के निवेदन पे भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के विधायक श्रीमान विनोद सिंह जी उस बैठक में सम्मिलित हुए। सामूहिक रूप से कप्तान साहब के सामने निर्णय हुआ और कप्तान साहब ने जब कहा कि हम सीक्रेट चर्चा करना चाहते हैं, तो सीक्रेसी चर्चा करने के लिए भी माननीय विधायक जी को भेजा गया। आज अभी जानकारी मिली है कि माननीय विधायक जी अपने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी साहब से मिल करके आए हैं। मुझे लगता है उनका ये प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा, और क्योंकि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, और व्यापार मंडल ने भी उनको अधिकृत किया है। जो भी निर्णय लेंगे वो व्यापारियों के हित में होगा, ऐसा उनका प्रयास होना चाहिए। अवंतिका, हमारे बीच हमारे शहर के लोकप्रिय चेयरमैन साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं जो शहर में एक मामला हुआ है भारत ज्वेलर्स में, उसके बारे में क्या चल रहा मामला और कहाँ तक क्या पहुँचा है। सरकार चेयरमैन साहब, अभी जो चल रहा मामला भारत ज्वेलर्स का, कहाँ तक क्या पहुँचा है, क्या हो सकता है इसके बारे में? चौक ठेठी बाज़ार जैसे व्यस्ततम व्यावसायिक इलाके में आज से 3 दिन पूर्व हमारे चौक के एक सराफा व्यवसायी भरत जी सोनी के यहाँ डकैती दिन दहाड़े पड़ी है। इससे हमारा व्यापारी समाज बहुत आक्रोशित है और सहमा हुआ है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और रोज़ हमारे व्यापारी संगठन या
लोगों से बात होती है तो यही बात आती है कि वर्कआउट हो रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारा व्यापारी समाज भी पूरी तरह से आश्वस्त है और इस बात का भरोसा है कि कितनी जल्दी यह जो डकैती कांड हुआ है इसका खुलासा हो, अपराधी पकड़े जाएं। हमारे सराफा व्यवसायी से जो माल लोग ले गए हैं जेवरात, वो बहुत जल्दी ही बरामद किए जाएं, जिससे कि जो है एक खौफ की बात ख़त्म हो। लेकिन अभी तक खाली आश्वासन ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पुलिस, हमारे आईजी, डीआईजी सभी लोग लगे हैं। विश्वास है कि जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है। चौक में एकदम स्थित एक पुलिस चौकी बना करती थी, वो भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। पहले चौक घंटाघर चौकी चौक घंटाघर के ऊपर थी जी। उसके बाद फिर कोतवाली गई। अब जिला अस्पताल में जो है चौक पुलिस चौकी खुली है। पुलिस चौकी खुलना एक अलग बात है, लेकिन जो उस एरिया के हल्के के एसआई होते हैं, सिपाही होते हैं जो लगाए जाते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पर जो है बराबर पिकेटिंग करें, बराबर जाएं, देखभाल करें। अगर पुलिस का मूवमेंट रहता है तो अपराधी में खौफ रहता है, और इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट विगत दिनों में चौक घंटाघर पुलिस चौकी के माध्यम से नहीं दिखाई पड़ा। और वहाँ पर ठेले खोमचे वाले हों, चाहे जो भी लोग हों, सब एकदम बेखौफ होकर सड़कों तक कब्जा करके, पटरियों को कब्जा करके अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की लापरवाही से भी बड़ी घटना को बल मिलता है और अंजाम बड़ी घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ चल रहा है काम? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने उस व्यापारी समाज, उस व्यवसायी जिनके यहाँ डकैती हुई, उसके साथ पूरी तरह से है और हर प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएं और माल की बरामदगी। बहुत बहुत शुक्रिया।